नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है श्रीनिवास हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दर्शन पांडे सर। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कैटरिंग व्यवसाय है, देखा गया है कि अभी मंदी के दौर से गुजर रहा है, तो आप बताइए, हर तरह से ट्रांसपोर्ट में महंगाई भी बढ़ रही है, जीवनावश्यक वस्तु की चीज़ें भी रेट में बढ़ रहे हैं, तो अभी ये बताइए किस तरह का दौर चल रहा है, आपका क्या आकलन है इस बारे में? एक्चुअली ऐसा है कि आज हमको 20-22 साल हो गए ये कैटरिंग व्यवसाय शुरू करके। 2000 से करीबन हमने शुरू किए। हमारे बिज़नेस में 2001 से जब से हमने बिज़नेस स्टार्ट किए, उस समय खाने का जो रेट था वो था 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये। 60 रुपये प्लेट में भी 1000 लोगों का काम करो तो भी 15-20% यानी 15-20 रुपये का मार्जिन बचता था। आज के डेट में ऐसा है कि हम लोग 600 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये ऐसा भी रेट ले रहे, फिर भी उसमें भी 20 रुपये, 50 रुपये, 30 रुपये के ऊपर नहीं बचता, मार्जिन कम हो गई। क्योंकि सबसे मेन इसका जो रीज़न है वो है रॉ मटेरियल कॉस्ट, सिलेंडर, उसके बाद तुम्हारा लेबर बहुत महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। लेबर भी क्या करेगा, लेबर को भी सारी चीज़ बाहर महंगाई मिल रही है। तो महंगाई का जो ये है दर है वो काफ़ी पहले से बढ़ गया और लोगों को सर्विसेज पूरी चाहिए। सर्विसेज पूरी लगने के कारण मैन पावर ज़्यादा इन्वॉल्व है। जैसे हम लोगों का जो स्पेशलिटी है, हमारा मेन है, मैं जैसे श्रीनिवास हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी मेन कंपनी है। उसके नीचे क्यूजिन कैटरर्स एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज करके उसका एक ब्रांड है, एक द ग्रैंड क्यूजिन करके हमारा रेस्टोरेंट है। तो इसमें कैसा है कि हमारे पास एक 300-400-500 लोगों के ऊपर लोग रोज़ हमारे यहाँ काम करते हैं। नागपुर में भी हमारा, दिल्ली में भी है। तो सारे जगह जो एक इफ़ेक्ट है, एक तो कोरोना पीरियड जो था वो बहुत ही हमारे लिए दर्दनाक रहा, क्योंकि सारे लेबर स्टाफ इनका सबका सैलरीज है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है। कई स्टाफ, कई लोगों को हमको भी एडमिट करना पड़ा, उनके लिए भी देखना पड़ा। तो इस कारण कोरोना के बाद तो परेशानी है ही, लेकिन एक जनरल जो महंगाई जो बढ़ी है और महंगाई बढ़ने के बाद लोगों का जो एक्सेप्टेंस कम है। आज गवर्नमेंट में 7th पे 8th पे कमीशन लग गया, लोगों को सैलरीज जो है वो अच्छी मिल रही जो सरकार में है, लेकिन जो हम प्राइवेट सेक्टर वाले, हमारे तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हम लोगों को आज न 7 पे 8 पे से हमको तो गवर्नमेंट कुछ नहीं देती। प्रॉफिट हुआ तो हमको इनकम टैक्स भरना पड़ता, हमको GST भरना है, हमको सारे रिटर्न टाइम पे भरना है, प्रोविडेंट फंड भरना है, ESIC भरना है, सबके कंप्लायंसेस करना है, सबके लिए आदमी रखना है, उसको मेंटेन करना है। ये मेंटेनेंस का जो ओवरहेड है वो हम कैटरिंग के रेट में अगर ऐड करते हैं तो लोगों को वो पैसा महंगा होता है। आज अगर मुझे बताइए 100 लोगों को अगर खाना खिलाना है तो हमको कम से कम 15 से 20 लोगों का स्टाफ लगता है। 20 लोगों का स्टाफ अगर पकड़ लिया तो 20,000 रुपये ऐसे हो गए, क्योंकि 1000 रुपये से कम से कोई स्टाफ आता नहीं आज के दिन। तो 20,000 वही हो गया, तो 200 रुपये प्लेट तो 100 लोगों का खाना लेबर ही हो गया। उसके बाद सिलेंडर है, उसके बाद उनका रॉ मटेरियल है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, उनका आना जाना। तो ये अगर कैलकुलेट करते हैं आज के डेट में तो फिजिबिलिटी जो है या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो निग्लिजिबल हो गई है। बस एक कंपटीशन में रहना है, अपने स्टाफ को मेंटेन करना है, अपने नाम को मेंटेन करना है। ऊंचाई हर कोई पकड़ लेता है, लेकिन ऊंचाई पकड़ने का उसको मेंटेन जो करना है उसके लिए आदमी को मेहनत करना पड़ता है। तो ये कैटरिंग में तो बहुत ज़्यादा अभी उसका असर दिख रहा है। तो मेरा यही कहना है कि सरकार से, जैसे हमको प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ठीक है, इनकम टैक्स काटती है हमारा, या TDS काटती है, या वो नहीं समय पे काटा तो हेवी फाइन लगाती है। तो अगर लॉस होता है तो उसके लिए सरकार के पास क्या प्रावधान है? सरकार ये सोचती है कि लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग हमारे स्तर का बिजनेस कर रहे हैं ना, वही लोग आज इस देश को चला रहे हैं। फूड चेन चल रही है या ऑनलाइन जो बिजनेस में लोग आ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है। उन लोगों के कारण बिजनेस में अवेयरनेस आ रहा, बिजनेस चल रहा, लोगों में कंपटीशन आ रही, वो सारी चीज़ अच्छी है। मैं तो बोलता किसी का भी जो भी बेचारा धंधा स्टार्ट करता है या जो भी स्टार्टअप है, हर एक का धंधा चलना चाहिए, हर एक की रोजी रोटी अपनी लगी रहनी चाहिए। लेकिन इसमें जो कंपटीशन जो लोग करते हैं ना गंदा, कि हम लोग इसमें यानी कोई चीज़ अगर 100 रुपये की मार्केट में है और वो 20 रुपये में 30 रुपये में बेचते हैं क्वालिटी घसार के या क्वालिटी को उतार के, तो वो नहीं करना चाहिए। क्वालिटी उतरने से क्या होता है, मार्केट में नाम खराब होता है। मार्केट में सिर्फ उनका नाम खराब नहीं होता, मार्केट में प्रोफेशन का नाम खराब होता है।
ये सारे लोग पहले हमारे समय क्या होता था, 15-20 साल पहले कुछ लोग क्या करते थे, 100 प्लेट का ऑर्डर लेते थे और कुछ देर बाद क्या करते थे, 10-20 प्लेट उसमें से गायब कर देते थे। और फिर क्या होता था, फिर लोगों के शक बढ़ने, तो उसके कारण सारे कैटरर बदनाम हो गए। फिर लोग आजकल बिल्कुल शुरुआत में प्लेट गिनते हैं, फिर आखिरी में गिनते हैं। तो एक जो भरोसा रहता है ना, तो भरोसा प्रोफेशन वाला ही प्रोफेशन का खराब करता है। तो भरोसा मेंटेन करने के लिए तुमको क्वालिटी, क्वांटिटी और जिस आदमी का प्रोग्राम है उसको अपना खुद का घर का प्रोग्राम समझ के करना चाहिए, तभी तुमको वो भरोसा मिलेगा और तभी तुम प्रोफेशनल बनोगे। प्रोफेशनल यानी ये नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाना। प्रोफेशनलिज्म होता है कि आत्मीयता, तुम्हारा उसके प्रति लगाव, जो तुमको खाना खिलाना है या जो चीज़ तुमको देना है उसके पीछे पूरा तुम्हारा दिल जान लगा के तुम उसके पीछे लगो और वो उसको कंप्लीट करो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये हमारा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। ये भाव अभी मार्केट से कम होते जा रहे हैं। हमारे समक्ष बैठे हैं दूसरे डायरेक्टर ग्रुप के अतुल गुरवे सर। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखा गया कि अभी जो केटरिंग व्यवसाय में जो मंदी आ गई है और लेबर्स की भी काफी प्रॉब्लम्स आया और लेबर भी पलायन कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट आपके बिजनेस किस तरह से हो रहा है, उस बारे में आप बताइए। नहीं, इफेक्ट इस तरह से हो रहा, पहले जो काम चलता था 2019 में, तो जो काम है कोरोना का वजह से ब्रेक हो गया। और ये ब्रेक लगने के बाद अभी जितना समय इसको चढ़ने में लगेगा उतनी दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। जैसे कि पहले स्टाफ वो कंटिन्यू करता था, उनको पता था कि यहाँ पे पेमेंट मिलता है। कोरोना की वजह से कुछ यहाँ अटक गए, कुछ गांव में अटक गए, तो उनका जो रोजी रोटी का साधन था वो थोड़ा सा बंद हो गया था उनका। अभी जब काम चालू हो गए तो कोरोना में कंडीशन ऐसी थी कि लोगों को आदत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, यानी काम करने वाला बोलो, काम करवाने वाला बोलो, कि जो गैप है अपनी 1.5 और 2 साल की, ये गैप भरने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। और ये वक्त भरने के लिए ये सारी मुश्किलें अभी सामने आ रही है, तो इसको धीरे धीरे करके हम इसको अवॉइड करेंगे सारी चीज़। सर, हाइजीन की जो शुरुआत होती है, जैसे कैटरिंग बिजनेस है, तो यहाँ पे 100% रहनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो एजुकेटेड लोग हैं उनको भी पता है कि हाइजीन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहना चाहिए। जैसे बड़े बड़े ब्रांड है, वहाँ पे खाना खाते लोग, वहाँ पे साफ़ सफाई दिखते तो बोलते कि अच्छा है। तो ऐसा ही वो जो काम करवाते हैं लोगों से, कैटरिंग का समझ लो या फिर लोकल वेंडर से करवाते हो, तो सारी एक्सपेक्टेशन उन्होंने रखनी चाहिए। अभी जैसे कैटरिंग की बात है, तो हम जैसे सब्जी खरीदने से लेकर ग्रॉसरी से लेकर ये सारी चीज़ों में जो मेंटेन हैंडलिंग जो रहती है उसमें हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। ये बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेगी और हम करते हैं। आगे की तैयारी है सर कि सारी चीज़ें अभी अनसर्टेन है थोड़ी सी, तो हम जो तैयारी करेंगे आगे का फोरकास्टिंग करके हम तैयारी करते हैं। तो हमें जो नेक्स्ट 15 डेज़ में जो फोरकास्टिंग होगा वो हिसाब से हम तैयारी करेंगे, जिसकी लेबर की हो गया, हमारा सप्लाईज हो गया और हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया और हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दे के काम करें। करो अप्रोच इस तरह से कर सकते हो कि उन लोगों को हमसे तो एक कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उनसे मीटिंग करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ या कोई भी बिज़नेस करने से पहले या उनका जो भी काम रहेगा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन का, वो सारी चीज़ें हमको बताना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उनको बताएंगे कि इसमें आपको कौन से प्रकार की हम सर्विसेज दे सकते, क्या रेट दे सकते और क्या क्वालिटी दे सकते। क्वालिटी बेस अगर काम रहेगा तो उसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ती है। आज देखिए अपने यहाँ पे TCS आ गया, HCL आ गया और बहुत सारी IT कंपनी जो अपने यहाँ पे आई हुई है। उनको जो सर्विसेज चाहिए, हमारे यहाँ के जो लोग हैं जैसे हम देते हैं वैसी सर्विसेज बाकी की कंपनी में अगर देना है तो थोड़ा सा जो कॉस्टिंग है फूड का वो थोड़ा सा बढ़ता है, तो लोगों को देना पड़ेगा। 10-15 रुपये से इंडस्ट्री का कुछ नुकसान नहीं होता। अगर वो देते हैं ना तो उसमें हाइजीन भी मिलेगा, उनको फूड क्वालिटी भी मिलेगी और स्टाफ का जो फूड का सेटिस्फेक्शन रहता खाने का वो भी उनको 100% मिलेगा। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब